नमः शिवाय। दोस्तों, मेष और वृषभ राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं न्याय और कर्म के देवता शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी होने वाले हैं, तो इसका इन दोनों राशियों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव देखने के लिए मिलने वाला है। देखिए, 4 नवंबर 2023 की प्रातः 8:26 पर शनिदेव अपनी वक्री चाल को छोड़कर कुंभ राशि में मार्गी होने वाले हैं। तो इसका वातावरण के साथ साथ सभी 12 राशि वाले जातकों के ऊपर प्रभाव पड़ने वाला है। इसका मेष और वृषभ राशि वाले जातकों के ऊपर कैसा प्रभाव दिखाई देगा, इस वीडियो में हम आपको यही जानकारी देने वाले हैं। देखिए, शनिदेव को वैदिक ज्योतिष में विशेष कर्मों का फल देने वाला ग्रह माना गया है, जिसमें शनिदेव हमारे जीवन में पूर्व जन्म के कर्म का, पुरुषार्थ का, संचित कर्मों का उचित न्याय लेखा जोखा करने वाले ग्रह माने जाते हैं। शनि को सबसे लंबे समय तक प्रभाव डालने वाला ग्रह माना जाता है, तो हमारे जीवन को सबसे ज्यादा प्रभावित शनिदेव करते हैं, क्योंकि एक राशि में शनि 2.5 वर्ष तक गोचर करते हैं। वैदिक ज्योतिष के अनुसार शनि को सभी प्रकार के रोगों का, विज्ञान का, तकनीकी का, खनिज का, बुढ़ापा का, दुखों का कारक माना जाता है। यानी इन सभी चीजों पर शनि का ही आधिपत्य होता है। शनि मकर और कुंभ राशि के स्वामी माने जाते हैं। ये तुला राशि में उच्च के हो जाते हैं, वही मेष राशि में नीचस्थ अवस्था में होते हैं। किसी भी जातक की कुंडली पर शनि अगर बलवान अवस्था में हो तो हर क्षेत्रों में उन्नति, सफलता देते हैं। शनि के बली होने पर जातक मेडिकल सेक्टर में लॉयर, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि अर्जित करता है। शनि मजबूत हो तो जीवन के हर क्षेत्रों का आनंद जातक ले सकता है और भौतिक सुखों की प्राप्ति आसानी से जीवन में होती है। शनि तीनों लोकों के न्यायाधीश हैं और जब बली होते हैं तो किसी भी जातक को रंक से राजा आसानी से बना सकते हैं। शनि के बलवान होने पर मनुष्य के अंदर धैर्य का, परोपकार का, मेहनत की स्थिति जन्म लेती है और ऐसा व्यक्ति हर परिस्थिति में डटे रहकर कार्य करने में सफल होता है। वही शनि का पीड़ित प्रभाव एसिडिटी की समस्या, पेट में प्रॉब्लम देने लगता है। शनि अगर जन्म कुंडली पर पीड़ित हो तो अस्थिरता, दुर्घटना और कारावास जैसी परिस्थितियों का योग भी बनता है। साथ में कैंसर, पैरालिसिस, पेट की प्रॉब्लम, चर्म रोग और आदि कई प्रकार की बीमारी परेशान करती है। शनि पीड़ित हो तो हड्डियों में जरूर समस्या देते हैं। अब आइए हम आपको बताते हैं कि मेष और वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में मार्गी होकर शनिदेव किन किन क्षेत्रों में आपको अवसर, सफलता देने वाले हैं। बताई गई जानकारी आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। वीडियो के लास्ट में कुछ सरल और सटीक ज्योतिषीय उपाय की जानकारी भी हम आपको देंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनि कर्म भाव और लाभ भाव के स्वामी होकर 4 नवंबर 2023 से आपके लाभ भाव पर मार्गी होने वाले हैं। तो यहां पर मेष राशि वाले जातकों को तीसरी दृष्टि से शनिदेव आपके लगन भाव, सप्तम दृष्टि से आपके राशि के संतान भाव और दसम दृष्टि से आपके अष्टम भाव यानी आयु भाव को प्रभावित कर रहे हैं। तो सबसे पहले मेष राशि वाले जातकों को शनि के मार्गी होने पर कर्म क्षेत्र में बेहतरीन परिणाम मिलने वाला है। आपके विचारों में एकाग्रता और मनोबल में वृद्धि होगी। इसकी वजह से कार्यों को स्पष्ट रूप से करने में सफल रहने वाले हैं। यदि करियर के मोर्चे पर पूर्व समयावधि में आपको प्रगति ना के बराबर मिल रही थी,
चूंकि शनि आपके कर्म भाव के स्वामी हैं, तो शनि के वक्री होने पर यदि आपको कर्म क्षेत्र से जुड़ी हुई कोई भी समस्या बनी हुई थी, वो समाप्त होने वाली है। आसानी से पदोन्नति और नए अवसर आप जीवन में अर्जित करने में सफल रहने वाले हैं। व्यावसायिक मोर्चे पर मुनाफा भरा समय रहने वाला है। शिक्षा के क्षेत्र में जुड़े हुए मेष राशि वाले जातकों के लिए यह समय उत्साह और परीक्षा प्रतियोगिता में सफलता की संभावना दर्शा रहा है। रिश्तों के मामले में चली आ रही खटास समाप्त होने वाली है। प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन में आपसी समझ विकसित होगी और एक बार आप पुनः रिश्तों को मजबूत करने में सफल रहने वाले हैं। शनि आपके अष्टम भाव को प्रभावित कर रहे हैं, तो स्वास्थ्य जनित समस्याओं से आपको निजात मिलने वाला है। मेष राशि वाले जातकों, शनि की तीसरी नीच दृष्टि की वजह से आपको मानसिक समस्याएं भी हो रही थी और शारीरिक समस्याएं भी हो रही थी। मार्गी शनि की चाल मन में उत्साह में वृद्धि करेगी, वहीं शारीरिक समस्याओं से आपको निजात देने वाली है। इस प्रकार मेष राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभाव पड़ने वाला है। अब वृषभ राशि वाले जातकों की जानकारी दिया जाए। वृषभ राशि वाले जातकों, शनि आपके राशि के कर्म भाव और भाग्य भाव के स्वामी माने जाते हैं, जो 4 नवंबर 2023 से आपके दसम भाव में स्थित होकर मार्गी हो रहे हैं। तो पंच महापुरुष योगों में से एक योग सस योग का निर्माण आपकी राशि के लिए शनि कर रहे हैं। शनि मार्गी होंगे तो तीसरी दृष्टि शनिदेव की आपके द्वादश भाव पर पहुंचेगी, सप्तम दृष्टि आपके सुख भाव पर पहुंचेगी, वहीं दसम दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर पहुंचने वाली है। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में सबसे पहले खर्चों में कमी आपको मिलने वाली है। चूंकि आपके द्वादश भाव पर देव गुरु बृहस्पति राहु के साथ मौजूद थे और शनि की नीच दृष्टि आपके खर्चों में वृद्धि किए हुई थी, लाभ के साधनों में कमी बनी हुई थी। तो वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक उन्नति होगी, लेकिन खर्चों पर लगाम होने वाली है। व्यावसायिक स्रोतों से धन लाभ प्राप्त होने की विशेष संभावना दिखाई दे रही है। शनिदेव आपके दसम भाव के स्वामी होकर आपके दसम भाव पर मार्गी होंगे। तो यदि आप शनि जन्य क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, जैसे यदि आप मेडिकल फील्ड में हैं, आयरन, कोयला, पेट्रोलियम, बिल्डिंग मटेरियल, लकड़ी से जुड़ा हुआ ऑटोमोबाइल के सेक्टर में जुड़कर यदि आप कोई काम कर रहे हैं, इसमें आपको सफलता मिलने वाली है। शनिदेव की दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर पहुंचेगी, तो जीवन साथी के साथ अनुकूल समय बिताने में आप समर्थ रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ अच्छे रिश्तों को बनाए रखने की स्थिति में आप नजर आने वाले हैं। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में चतुर्थ भाव पर जा रही शनि की दृष्टि आमदनी में इजाफा करेगी और भौतिक सुखों से जुड़ी हुई चीजों को लेने में आपको मदद करने वाली है। यानी यदि आप कोई भूमि, भवन, वाहन खरीदना चाहते हैं, उसमें आपको सकारात्मकता मार्गी शनि की चाल आपको देने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन में प्रभावशाली व्यक्तित्व के लोगों के साथ आपके संपर्क भी स्थापित होने वाले हैं और यात्राएं शनिदेव आपको काफी ज्यादा करवाएंगे। मार्गी होकर शनि आपको नवीन यात्राओं के अवसर देंगे और इसमें आपको सफलता भी मिलने वाली है। उसके साथ साथ वृषभ राशि के जातक महसूस कर रहे थे पारिवारिक मोर्चे पर जो आपका वातावरण था, पारिवारिक वातावरण आपका लगातार बिगड़ा हुआ था। 4 नवंबर 2023 से शनि आपके परिवार में उत्साह और सकारात्मकता बढ़ाने वाले हैं। इस प्रकार का प्रभाव आपके जीवन में मिलने वाला है। अब यदि आपके लिए धार्मिक उपाय की जानकारी दिया जाए, कुंडली पर अगर शनिदेव आपकी राशि में खराब अवस्था में मौजूद हैं और आपकी जन्म कुंडली पर शनिदेव की स्थिति खराब बनी हुई है, तो यह धार्मिक उपाय आपको जरूर करना चाहिए। सबसे पहले वृषभ राशि और मेष राशि वाले जातकों को दशरथ रचित
शनि स्तोत्र का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। शनि जन्य सभी प्रकार की नकारात्मकताओं को दूर करने के लिए सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का पाठ करना बेहतर रहने वाला है। पीपल का वृक्ष या शमी का वृक्ष यदि आप रोपित करते हैं यानी लगाते हैं, शनि जन्य सभी प्रकार के दुष्प्रभावों से आपको निजात मिलने वाली है। उम्मीद है यह जानकारी आपको बेहतर लगी। साल 2023 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर स्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें, इसी कामनाओं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूं। ओम नमः शिवाय।